दो मित्र मोहन और रोहन हिम्मत नगर में रहते थे। एक बार रोहन के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं मित्र मोहन के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से रोहन ने मोहन को धन और ज्ञान प्राप्त होने का लोभ देते हुए अपने साथ बाहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए तथा मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर रोहन ने मोहन को कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में पैसा मांगने लगेंगे। संभव है कि कोई चोर ही इसे चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में ही किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देनी चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे साधे मोहन ने पुनः रोहन के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर अपना धन दबा दिया तथा घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात रोहन ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकालकर हथिया लिया। कुछ दिनों के बाद मोहन ने रोहन से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। रोहन तैयार हो गया। जब उसने धन निकालने के लिए गड्ढे को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। रोहन ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने मोहन पर धन निकाल लेने का इल्जाम लगा दिया। दोनों झगड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। रोहन ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। रोहन ने अपने बाप को एक सूखे हुए पेड़ के खोखले में बैठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी मोहन ने की है। तभी मोहन ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और उसके साथ ही रोहन का बाप भी, वो बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में रोहन का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने रोहन को मौत की सजा दी और मोहन को उसका पूरा धन दिलवाया। सीख, मनुष्य का यह धर्म है कि वह उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे।